ध्यान से गुजरते हुए तुम बहुत तरह की अनुभूतियों से गुजरते हो। अनुभूतियां बहुत सारे रंग और बहुत सारी भाषा लिए हुए तुम्हारे सामने आती हैं। बहुत सारे प्रतीक भी उनमें होते हैं और बहुत कुछ व्यर्थ भी उनमें होता है। एक साधक के लिए जरूरी होता है कि व्यर्थ और सार्थक की पहचान कर पाए कि इसमें क्या क्या सार्थक है और क्या क्या व्यर्थ है। समय अतीत है, भविष्य है, वर्तमान कालातीत है, बियॉन्ड टाइम है। वर्तमान का अनुभव तुम्हें बियॉन्ड टाइम ले जाता है, समय से परे ले जाता है, और उसमें अतीत भी शामिल हो सकता है, भविष्य भी शामिल हो सकता है, और दोनों शामिल नहीं भी हो सकते हैं। और ये कालातीत अनुभव, ये समय से परे का अनुभव ही ध्यान का गहरे से गहरा अनुभव है। सामान्य प्रचलन की भाषा में कहें तो ये वर्तमान का गहरा अनुभव, और वो अनुभव स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर से आनंद को लाता है, क्योंकि आनंद की कोई और आधार भूमि नहीं है वर्तमान के सिवा। व्यक्ति जब भी आनंद रहित होता है, अगर वो सजगता से अपने को देखे तो उसके चित्त की धारा या तो अतीत में जा चुकी है या भविष्य में जा रही है। या तो अतीत के घटनाक्रमों पर तुम्हारा मन निरंतर दौड़ रहा है, या भविष्य की चिंताओं, योजनाओं और कल्पनाओं में मन तुम्हारा उलझा हुआ है, तो तुम्हारा आनंद समाप्त हो जाता है। आनंद ठहराव है। आनंद वो अवस्था है जब तुम्हारे मन की लहरें शांत हो गई हैं और पीछे से जो चेतना का सागर है वो अनुभव में आने लगा है। मन हवाओं की तरह बहता है और तब लहर पर अतीत की लहरें उठती हैं, सतह पर अतीत की लहरें उठती हैं या भविष्य की। तो ठीक है कि तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ तो तुम गहरे आनंद से भर गए। तुम्हें लगा कि क्या जीवन इतना आनंदपूर्ण भी हो सकता है। वो इतना ही है, वो ठीक अभी और यहीं इतना ही आनंदपूर्ण है, वो कहीं से लाना नहीं है। सुख लाए जाते हैं और जो लाए जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हर सुख एक दिन दुख में बदल जाता है। इसीलिए सुख दुख बदलती हुई धाराएं हैं, वो आते हैं और जाते हैं। आनंद शाश्वत है, इटर्नल है, न आता है न जाता है। इसीलिए तुम उसमें अभी और यहीं हो सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान में जाकर तुम शायद इस स्वभाव के नजदीक आए। तुम आनंदित हो तो तुम्हें सब आनंदित दिखने लगते हैं, तुम नहीं हो तो सब तुम्हें दुष्ट दिखने लगते हैं। अगर कोई दुष्टता तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई है तो तुम्हें हर जगह दुष्टता दिखाई देगी, और कोई शांति तुम्हारे अंदर आ गई है तो तुम्हें हर जगह शांति की किरण दिखाई देगी। आनंद तुम्हारे अंदर प्रवेश किया है तो तुम उसे हर जगह ढूंढ लोगे। उदासी और विषाद में घिरा हुआ व्यक्ति हर जगह विषाद ढूंढ लेगा। वो वहां भी विषाद ढूंढ लेगा जहां लोग आनंद ढूंढ रहे होंगे। पेड़ों से बहती हवाएं, तुम आनंदित हो तो तुम्हें लगेगा कितना सुंदर है। तुम विषाद में डूबे हो तो वही हवाएं तुम्हें आहों की तरह भी दिखाई देंगी, जैसे कोई गहरी गहरी आहें ले रहा है, गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा है, उदास। वही चंद्रमा, उस पर तुम सैकड़ों कविताएं लिख लोगे, आनंदित हो जाओगे, और वही चंद्रमा तुम्हें मुंह चिढ़ाता हुआ भी लगेगा कि तुम तो इतने उदास हो और आज इसको पूरा का पूरा निकलना था। एक उदास व्यक्ति किसी को हंसता हुआ या मुस्कुराता हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे कोशिश होती है कि सब उस अवसाद में डूब जाए। तो तुम्हारा तर्क तुम्हारा साथ देता है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारे अंदर है। ये इस अनुभव का जो
सार है, अंत में इतना ही है। तुम्हारे अंदर आनंद तो बाहर आनंद है, तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। बाहरी संसार तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तो बाहर के जगत को बदलने की चेष्टा एक साधक को नहीं करनी है, उसे अपने जगत को बदलने की चेष्टा करनी होती है। वो अपने अंदर बदल जाता है और उसके लिए उसके चारों ओर का जगत बदल जाता है।